ऑनलाइन कक्षा में आज हम अध्ययन करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के जो आगे के प्रोनाउन है उनका। तो कल हमने अध्ययन किया था हु, हुज और हुम का। आज आगे जो रिलेटिव प्रोनाउन है उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं विच का। फोर्थ नंबर है अपना विच, जिसका मतलब है जिसका या जिसकी, जिसका या जिसकी, जिसका या जिसकी, जिसका या जिसकी। तो हमें याद रखना है कि विच का प्रयोग है वो निर्जीव वस्तुओं और जानवरों के लिए प्रयुक्त होता है। वैसे विच और दैट को एक ही माना जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस में जब यूज करेंगे उस समय। तो सबसे पहले हमने विच में सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस नंबर फर्स्ट है कि माई ब्रदर bought a horse. My brother bought a horse. It is so beautiful. Beautiful. अब हमें यूज करना है विच का। तो सेंटेंस बनाएंगे तो हमें इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जानवर आना चाहिए रिक्त स्थान से पहले। फिल इन द ब्लैंक से पहले क्या होना चाहिए? कोई जानवर या निर्जीव चीज। और उसके बाद के अंदर जैसे ये इट आया हुआ है तो ये हॉर्स के लिए आया है तो इसको हम हटा देंगे। तो सबसे पहले हमने है जैसे सेंटेंस लिखा माई ब्रोदर, माई ब्रोदर, माई ब्रोदर बोट, मेरे भाई ने एक घोड़ा खरीदा था, ए हॉर्स। अब यहां हो जाएगा जो कि यानी विच, विच इज सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। फर्स्ट के बाद सेकंड सेंटेंस लेते हैं कि दिस इज ए गोल्डन वॉच, दिस इज ए गोल्डन वॉच, इट इज सो कॉस्टली, यह बहुत महंगी है। अब यूज करना है हमें इसमें विच का। तो एंस बना देते हैं दिस इज ए गोल्डन वॉच, दिस इज ए गोल्डन वॉच। अब हमें कनेक्टिव जोड़ना है विच। अब वॉच के लिए ही इट आया है इसलिए इट को हटा देंगे। विच इज सो कॉस्टली। अब यहां मान लो हमें विच के स्थान पर पीछे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है या जो कोष्टक दिया है उसमें यदि दैट दिया हुआ हो तो विच के स्थान पर हम दैट जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? दैट। और इसमें भी क्या हो जाएगा? दैट। पीछे हमें देखना है कि पीछे जो दिया हुआ है कोष्टक में उसके अनुसार ही हमें यूज करना है। अब दूसरा लेते हैं हमें इसके बाद वेयर। वेयर का प्रयोग है वो स्थान विशेष के लिए होता है, किसी स्थान का संकेत करने के लिए होता है। जैसे मान लो ये वो गांव है जहां मैं पैदा हुआ था। वेयर का अर्थ होता है जहां, और प्रश्नवाचक हो तो अर्थ होता है कहां।
तो अब हम लेते हैं पांचवा इसका रिलेटिव प्रोनाउन में विच की जगह वेयर। विच के बाद क्या है? वेयर। तो अर्थ है इसका जहां। प्रश्नवाचक हो तो होगा कहां, लेकिन यहां अर्थ है जहां। सेंटेंस हमने लिया कि इसका प्रयोग है वो स्थान के लिए होता है। ये बात याद रखनी है कि स्थान के लिए प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है, होता है, स्थान के लिए प्रयुक्त होता है। तो दिस इज द विलेज, दिस इज द विलेज, ये गांव है। आई वॉज बोर्न देयर। अब हमें यूज करना है वेयर का, यानी जहां। तो पहले स्थान विशेष है विलेज, तो पूरा सेंटेंस उतारना पड़ेगा। उतारेंगे दिस इज द विलेज, दिस इज द विलेज। अब जोड़ना है हमें वेयर। वेयर पूरा सेंटेंस उतार देंगे आगे से। आई वॉज बोर्न देयर, ये वो गांव है जहां मैं पैदा हुआ था। दिस इज लेक प्लेस होटल, दिस इज लेक प्लेस होटल। वी स्टेड हियर लास्ट मंथ, जहाँ हम पिछले महीने को ठहरे थे। तो यूज करना है हमें वेयर का। तो एंस बना देते हैं। दिस इज लेक प्लेस होटल वेयर वी स्टेड हियर लास्ट मंथ। इस तरीके से स्थान के तुरंत बाद में हमें वेयर को जोड़ना है और फिर शेष वाक्य उतारे देना है। अब वेयर के बाद में आगे लेते हैं इस रिलेटिव प्रोनाउन में वेन का, यानी वेन का अर्थ होता है कब प्रश्नवाचक हो तो, लेकिन यहां होगा जब। वेन 6 नंबर अपना रिलेटिव प्रोनाउन है वेन, जब। अब हमें याद रखना है कि वेन का प्रयोग समय के लिए होता है, समय के लिए होता है। वेन का प्रयोग समय विशेष के लिए होता है, यानी एक तरफ हमें समय दिया हुआ होगा तो उस के लिए हम वेन का प्रयोग करेंगे। जैसे सेंटेंस नंबर फर्स्ट कि इट वॉज संडे, आई डिड नॉट गो टू स्कूल।
इट वॉज संडे, रविवार था, मैं विद्यालय नहीं गया था। एंस बनाएंगे तो इट वॉज संडे, समय आ गया कि क्या था, रविवार था। वेन कि रविवार के दिन मैं विद्यालय नहीं गया था। वेन आई डिड नॉट गो टू स्कूल। सेंटेंस अपना बन गया इट वॉज संडे, यानी टाइम दिया हुआ है, टाइम ऑफ पीरियड के तुरंत बाद में हमें वेन जोड़ना है, उसके बाद आगे वाला सेंटेंस हमें उतारना है। आई डिड नॉट गो टू स्कूल। सेकंड सेंटेंस है कि इट इज माई बर्थडे। I have kept a party on this occasion। जोड़ना है हमें when कि इट इज़ माई बर्थडे, मेरा जन्मदिन है और मैं एक पार्टी रख चुका हूं। सेंटेंस बना देते हैं इट इज माई बर्थडे। इट इज माई बर्थडे व्हेन आई हैव केप्ट ए पार्टी ऑन दिस ओकेजन। ऑन दिस ओकेजन। इस प्रकार अपने रिलेटिव प्रोनाउन है जो लगभग हर एग्जाम के अंदर कम से कम 2 नंबर के आते हैं और अधिक नंबर के हो सकते हैं, लेकिन हर बोर्ड जो एग्जाम होता है उसमें 2 नंबर के तो आते ही आते हैं। तो इस प्रकार हमने आज रिलेटिव प्रोनाउन पूरे कर लिए।